Hello students, this is your computer teacher Mohammad Israr and I welcome you again in this online session. Students, today we are going to start chapter 5 and the title of the chapter is Introduction to Programming यानी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आप शुरुआत करेंगे प्रोग्रामिंग के बेसिक स्टेप्स की. प्रोग्रामिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो स्टेप बाय स्टेप तो हम इंस्ट्रक्शन देते ही हैं, बट अगर हम कंप्यूटर को एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट बना के दे दें तो वो कहलाएगा हमारा प्रोग्राम. तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से हो सकती है, प्रोग्रामिंग इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर के शुरुआत से पहले आपको ये एक्टिविटी दी गई है. आपको क्या करना है, आपको नेम ऑफ सिंबल बताने हैं और उस सिंबल को ड्रॉ करना है. ठीक है, नेम एंड ड्रॉ द सिंबल्स यू विल यूज़ फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट में आप जो भी सिंबल यूज़ करेंगे उनके नेम बताने हैं और उस सिंबल को ड्रॉ करना है. और स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल्स और नेम आप सीख चुके हो ऑलरेडी इससे पिछले चैप्टर में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको लॉजिक यूज़ करना है और उसको रिकॉल करते हुए इसको फिल करना है. आगे स्टार्ट करते हैं. नीड फॉर प्रोग्रामिंग, यानी हमें प्रोग्रामिंग की नीड क्यों है, आवश्यकता क्यों पड़ती है. You have already studied in your previous classes that a computer is a smart machine and can do many things. कंप्यूटर के बारे में आप पहले से ही पढ़ चुके हो. बहुत आपको पहले से बताया जा चुका है इस कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है एंड कैन डू मैनी थिंग्स, और बहुत सारे काम भी कर सकती है. बट अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन, अपने आप वर्क नहीं करता है ना. इट नीड्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस टू डू अ जॉब. किसी भी काम को करने के लिए इसको हमसे इंस्ट्रक्शंस की. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आजकल क्या है कि आजकल तो हम कंप्यूटर को जो वर्क करते हैं कंप्यूटर पे, उसके लिए हमें कमांड्स नहीं देनी पड़ती हैं. पहले के कंप्यूटर जो होते थे उनमें हमें कोई भी अगर वर्क लेना है कंप्यूटर से तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कमांड होती थी, उसमें कुछ वर्ड्स होते थे. उन सारे वर्ड्स को एक निश्चित क्रम में याद रख के उनको कमांड देनी पड़ती थी, तब जाकर कंप्यूटर से हम कोई भी छोटे से छोटा काम ले पाते थे. बट आजकल क्या है, आजकल हम सिर्फ क्लिक करते हैं किसी भी आइकन पे और कंप्यूटर हमारा वो टास्क परफॉर्म करता है. तो आजकल कंप्यूटर को ऑपरेट करना बहुत ईजी हो गया है. These days, when you use a computer, you just click on some icons and the computer does what you ask it to do. आजकल कंप्यूटर को यूज़ करना आसान है क्योंकि जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ आइकन्स पे क्लिक करते हैं. हमें उन आइकन्स पे क्लिक करना होता है जो भी डिज़ायर्ड हम एक्शन उसे परफॉर्म कराना चाहते हैं, और कंप्यूटर वही काम करता है जो हमने इससे करने के लिए कहा है. यू डू नॉट नो हाउ इट डज दीज थिंग्स, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि आपने क्लिक किया तो कंप्यूटर ने उसको काम कैसे परफॉर्म कराया. इट इज़ अ प्रोग्रामर हु राइट्स प्रोग्राम्स विच टेल द कंप्यूटर हाउ टू डू अ सर्टेन टास्क. स्टूडेंट्स, जो आइकन आप देखते हैं उन आइकन्स के साथ कुछ पर्टिकुलर कमांड्स को अटैच किया जाता है. जैसे ही आप उस आइकन पर क्लिक करें तो वो कमांड एग्जीक्यूट होती है, और इन कमांड्स को सेट करने वाला जो पर्सन होता है उसे हम कहते हैं प्रोग्रामर. तो प्रोग्रामर होता है जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखता है और प्रोग्राम कंप्यूटर को बताते हैं कि इस वर्क को कैसे परफॉर्म करना है, कोई किसी भी टास्क को परफॉर्म कैसे करना है. द कंप्यूटर देन फॉलोज द इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप एंड अचीव द गोल. तो स्टूडेंट्स, जब उसको कमांड दी गई हैं या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, प्रोग्राम जो दिया गया है, उन प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है और वो तब तक उन स्टेप्स को परफॉर्म करता है जब तक आपका जो पर्टिकुलर टास्क है पूरा नहीं हो जाता. नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्राम क्या होते हैं? द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क आर कॉल्ड अ प्रोग्राम. वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए दिए गए इंस्ट्रक्शंस का सेट, वही आपका प्रोग्राम होता है. एंड द पर्सन हु राइट्स इट इज़ कॉल्ड अ प्रोग्रामर. और जो पर्सन इस प्रोग्राम को लिखता है वो कहलाता है एक प्रोग्रामर. यानी कंप्यूटर के प्रोग्रामर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल लैंग्वेजेस में आपको अपने आप को प्रोफिशिएंट बनाना होगा, तब जाके आप एक प्रोग्राम लिख पाओगे. द लैंग्वेज यूज
बाय द प्रोग्रामर टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप हिंदी यूज़ करते हो, इंग्लिश यूज़ करते हो, और भी लैंग्वेजेस होती हैं, तो कंप्यूटर की भी एक अपनी लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है प्रोग्रामर के द्वारा, उसी को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी ऑल्सो नो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। तो प्रीवियस क्लासेस में आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को जानता है। यानी कंप्यूटर को जो भी कमांड्स दिए जाते हैं वो बाइनरी में दिए जाने चाहिए, तब जाके वो हमारी बात को समझेगा। या फिर कंप्यूटर जो आउटपुट जनरेट करेगा वो बाइनरी में करेगा, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो हम जो यूज़र्स हैं और कंप्यूटर्स हैं उनके बीच में जो तालमेल बनाने का काम करता है वो करता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करते हैं कि हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाते हैं, और कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड आउटपुट को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सिंस इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम्स इन बाइनरी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी, C++, जावा, कोबोल एट्सेट्रा वर डेवलप। तो स्टूडेंट्स, बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 होते हैं। अब 0 1 की यूज़ करके हम इतने बड़े प्रोग्राम्स को लिखते, तो पहले तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसमें प्रोग्राम लिखना। तो इसके जो प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम्स से ओवरकम करने के लिए जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको डेवलप किया गया। हाई लेवल लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल यहाँ पे बताए हैं आपको, सी है, C++ है, जावा है, कोबोल है। ठीक है, इनको डेवलप किया गया। अब क्या करते हैं कि हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर इन हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बाइनरी में। द प्रोग्राम रिटेन इन दीज लैंग्वेजेस आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी लैंग्वेज। अब जो प्रोग्राम आपने इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे हैं, उन प्रोग्राम्स को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी लैंग्वेज में यूजिंग कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ करके। कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है? एक तरह से ये ट्रांसलेटर हैं। मान लीजिए आप किसी अदर कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती है। सपोज़ आप साउथ अफ्रीका चले जाते हैं और आपको साउथ अफ्रीका की जो लैंग्वेज है अफ्रीकन, वो नहीं आती है, लेकिन आप वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी एक ट्रांसलेटर की, जो आपकी बात को उस पर्सन की लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करेगा, कन्वर्ट करेगा, और उस पर्सन की लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। तब जाके आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टेबल हो पाएगा। इसी तरह से जो आपने प्रोग्राम लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और बाइनरी लैंग्वेज का आउटपुट आपकी लेवल की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये काम करेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दोनों जो लगभग काम तो एक ही करते हैं, कंपाइलर का, इंटरप्रेटर का काम तो लगभग एक जैसा है, बट इनकी वर्किंग प्रोसेस में अंतर है। इसके लिए हम सीखेंगे, अगर हमारे इस चैप्टर में आता है तो आपको ज़रूर सिखाएंगे, अदरवाइज़ आप इसको हाई क्लासेस में सीखेंगे। दे आर देन रन और एग्जीक्यूटेड टू गिव द डिज़ायर्ड आउटपुट। फिर उन प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट कराया जाता है ताकि हम उससे अपना डिज़ायर्ड आउटपुट ले सकें। डिज़ायर्ड मतलब जो हम चाहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, या कहें कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सर्टेन एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, चाहे आप जावा ले लीजिए, सी ले लीजिए, C++ ले लीजिए। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें कुछ हद तक बहुत सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। A set of rules, symbols and special words are used to construct program in programming languages। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम किसी भी भाषा की एक व्याकरण होती है, उसके रूल्स होते हैं, उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे इंग्लिश का है, इंग्लिश में लेटर है ए, उसका सिंबल ये है, इस तरह से बनाएंगे तब उसकी आवाज़ और साउंड और उसके रिलेटेड रूल्स जो कुछ पढ़ते हैं, है ना। इसी तरह से जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें भी कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, और इनके कुछ रूल्स होते हैं, है ना।
तो इन सब को हम यूज़ करते हैं। रूल्स होते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं। इनको यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं। You can find these elements in all programming languages with some minor changes। और ये एलिमेंट्स तो आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे, बट हो सकता है थोड़ी बहुत चेंजिंग आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से हो गई हो। ठीक है। दे आर लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज टू क्रिएट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं जो अलग अलग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। आप बिल्डिंग ब्लॉक्स आप अगर समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि एक पज़ल है जिसमें मान लीजिए एक पिक्चर होती है, उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको जॉइन करके पिक्चर को फॉर्म किया जाता है। आपने बहुत सारे मोबाइल पे गेम भी खेले होंगे या आपके पास इस तरह से पज़ल रही होगी, है ना। अब इसके अलग अलग पार्ट्स को जॉइन करके एक सिंगल पिक्चर बनाई गई। तो ये जो पार्ट्स हैं ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है। या और भी चीज़ें होती हैं जो टॉयज़ में काम में आती हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप यूज़ में लेते हो। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स या रूल्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ही होते हैं। ठीक है। तो इनसे आप अलग अलग तरह के प्रोग्राम बनाते हो। जस्ट लाइक द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड पंक्चुएशंस रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे अल्फ़ाबेट्स के कुछ लेटर को यूज़ करके आप वर्ड्स बनाते हो। पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनको यूज़ करके आप पूरा सेंटेंस लिखते हो। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हो, इन रूल्स को यूज़ करके आप प्रोग्राम लिखते हो। They are used to display characters on the monitor and also used for calculations। इनको यूज़ किया जाता है कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराने के लिए और कैलकुलेशंस को परफॉर्म कराने के लिए भी। We shall learn to write simple programs in Java using BlueJ IDE। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे सिंपल सा प्रोग्राम लिखना, किसमें, जावा लैंग्वेज में। और जावा के BlueJ IDE को हम यूज़ करेंगे। अब BlueJ IDE के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम आगे। What is BlueJ? BlueJ is an integrated development environment। अब IDE की फुल फॉर्म जो कि आपसे ऊपर कहा गया था BlueJ IDE, तो इस IDE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विच अलाउज यू टू डेवलप जावा प्रोग्राम क्विकली एंड ईजीली। तो BlueJ एक IDE है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको जावा के प्रोग्राम डेवलप करना अलाउ करता है और इसको आप क्विकली और इजीली, मतलब इसको यूज़ करके आप क्विकली और इजीली जावा के प्रोग्राम्स बना सकते हो। द डेवलपमेंट ऑफ BlueJ वाज स्टार्टेड इन 2000 बाय माइकल कोलिंग एंड जॉन रोजेनबर्ग एट मोनाश यूनिवर्सिटी, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट्स, जो जावा लैंग्वेज है उसका इससे पहले जो सिस्टम था ब्लू सिस्टम, इसको डेवलप करके थोड़ी इसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद इसको बनाया गया था BlueJ को। तो जो BlueJ का डेवलपमेंट है वो 2000 ईयर में स्टार्ट किया गया और इसको डेवलप करने के लिए माइकल कोलिंग और जॉन रोजेनबर्ग, ये दो जो प्रोग्रामर हैं, इन्होंने मेहनत की है और इन्होंने इस सॉफ्टवेयर को, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है मोनाश यूनिवर्सिटी में, जो कि मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबर्न उस सिटी का नाम है और जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी है। एज अ सक्सेसर टू द ब्लू सिस्टम BlueJ प्रोजेक्ट, तो ब्लू सिस्टम जो इससे पहले आया था उसके सक्सेसर यानी उसकी एडवांस्ड फीचर के रूप में, उसके एडवांस वर्जन के रूप में BlueJ को लॉन्च किया गया। BlueJ प्रोजेक्ट बिकेम फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन मार्च 2009। इसको मार्च 2009 के बाद फ्री और ओपन सोर्स बना दिया गया। फ्री तो मतलब हमें इसके लिए चार्ज नहीं देना पड़ता और ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि हम उसको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम मतलब डाउनलोड कर भी लें तो हम उनको यूज़ करेंगे तो वो इलीगल होगा जब तक हम परचेज नहीं करें। अब इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज़ करना बिल्कुल लीगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। It was developed mainly for educational purposes to support the learning and teaching of object-oriented programming. You shall learn more about object-oriented programming in later classes। तो इसको डेवलप किया गया था एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ताकि हम सीख सकें और सिखा सकें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आसानी से सीखने और सिखाने के लिए।
ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आपको अपर क्लासेस में यानी बाकी क्लासेस में आपको बताया जाएगा। स्पेशली अगर आप 11th में आईपी लेते हैं या कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो वहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस ही प्रोग्रामिंग के ऊपर चलेगा। वहाँ पे आपको ये अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक मैंने आपको आज बहुत सारे डिफ़िकल्ट टर्म्स बताए हैं, है ना। तो आप इनको रिवाइज़ करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस करिएगा और पॉसिबल हो तो इसकी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस टाइम।